क्योंकि हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम कायर नहीं है। तरुण हत्याकांड की तरह हम मरने वाले नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मार के मरेंगे। ने पथराव किया यहाँ पे, पथराव किया है। शुरुआत तो आप लोगों से हुई थी ना? वो लोग कह रहे हैं शुरुआत तो आपसे हुई। सर हमने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम आपसे प्लीज हमसे परेशानी मत वो करो। ये एडिशनल एसएचओ जो अपने नरेंद्र जी हैं, उनको उनके सर में लगने वाली थी, लेकिन मैंने बचाव किया तो मेरे हाथ पे लगी है। तो ऊपर से भी पत्थर आ रहे हैं सर। जब उधर से पत्थर आएंगे, अब उस बच्चे के पैर में चोट। कैसे आया? इकट्ठा किया हुआ था क्या पहले? कुछ भी नहीं, जो उनके पत्थर आए ना ऊपर, वहाँ से वही पत्थर थे तो उन्होंने फेंका। आप लोगों ने डंडे वगैरह बांधे होंगे? नहीं, डंडे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं के तो नजर आ रहे डंडे तो वहीं पड़े हुए थे। वो तो हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाए थे। वहाँ ताजिया होता है, जुलूस होता है मुहर्रम पर, तो हिंदू लोग पत्थर बरसाता है यहाँ पे? यहाँ से कैसे और इस वक्त मेरी मौजूदगी ईस्ट सागरपुर के उसी डीडीए ग्राउंड में है जहां कल शाम पत्थरबाजी की घटना हुई। मंगल मूर्ति। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या अब राजधानी दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ईस्ट सागरपुर में घटित एक घटना कह रही है, जहां कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और ऊपर से उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए गए। ये पूरा मामला उस घटना से जुड़ा है जब ताजिया के वक्त में कथित तौर पर जुलूस में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था और उसका विरोध विपिन राजपूत ने किया था, और फिर इन्होंने फैसला किया उसी जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और हनुमान चालीसा बहुत ही शांतिपूर्ण भाव से पढ़ी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को ये गवारा नहीं था और इन लोगों के ऊपर पत्थर बरसा दिए गए और इतना विवाद बढ़ गया कि लाठी डंडे भी चले हैं। और अब इन लोगों का क्या कहना है? सागरपुर थाने ये लोग पहुंचे हैं कंप्लेंट देने के लिए। विपिन जी, क्या हुआ था, क्या था पूरा मामला? कल आप हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे, क्या मामला आया था? जैसे ही हम लोग सभी स्थानीय लोग और हिंदू संगठन के लोग वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने गए, हमने जैसे ही वहाँ पे स्पीकर ऑन करने की कोशिश की, वहाँ पे महिलाएं और बच्चे निकल के आ गए फ्रंट पे, और जो उनके आदमी लोग थे वो छतों पे थे, क्योंकि प्री प्लान उनको पता था, क्योंकि हमने आह्वान किया हुआ था पहले कई दिन पहले कि मंगलवार को शाम को हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बल्कि उनके कमेंट्स भी आ रहे थे उन पर कि तुम आ जाना, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए खड़े हैं, अपने सनातन। वही जगह क्यों चुनी थी आप? वैसे तो हम हर मंगलवार हमारी सागरपुर के अंदर कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा होती है, लेकिन वो जगह हमने इसलिए चुनी क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा देश विरोधी गतिविधियाँ हुई है जिसके कारण हमने वो जगह चुनी। और उस ग्राउंड को, सरकारी ग्राउंड है, उस ग्राउंड को उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है। उसमें हरे झंडे गाड़े हुए हैं, उसमें बकरों की मंडी लगती है। ईद के टाइम पे 10 दिन वहाँ पे बकरों की मंडी लगी है। बकरे वहीं काटते हैं, परमानेंट बकरे पाले जाते हैं, मुर्गे पाले जाते हैं। उस पर उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ, घेर किया हुआ है। कॉलोनी के एक भी बच्चा जहाँ खेलना चाहिए वहाँ उन्होंने कब्जा करा हुआ है, अपनी खाट बिछा के पड़े रहते हैं। बुजुर्गों को टहलने की जगह उन्होंने ई रिक्शा की पार्किंग बनाई हुई है। उनके बाप की प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है ये। हालांकि आपने पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। जब आप पहुँचे और पाठ शुरू किया तो क्या हुआ उसके बाद? तुरंत महिलाओं ने और बच्चों ने हम पे अटैक करने की कोशिश की। हमारे ऊपर जो पेशाब और पानी का जो मिक्सचर है वो हमारे ऊपर फेंका गया। हमने, क्योंकि जाते ही हमने सबसे पहला काम हमने लाइव चालू कर दी थी, क्योंकि कोई भी अगर घटना होती है तो लाइव में कवर हो जाए। वो सारी चीज़ें कवर हुई है। तो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन वहाँ पे आया। जब ज़्यादा वहाँ पे गर्मा गर्मी होने लगी, पुलिस प्रशासन ने कोशिश की बीच बचाव करने की, समझाने की उन्हें, लेकिन उन्हें तो करना था क्योंकि उनकी मानसिकता वो ये पत्थरबाजी। लगता है कि पहले से ही प्लानिंग करी हुई थी, क्योंकि आपने पोस्टर पहले ही जारी कर दिया था, पत्थर पहले से इकट्ठे करे हुए थे। बिल्कुल करे हुए थे। उनका एक भी आदमी नीचे नहीं था, सारे ऊपर चढ़े हुए थे, सिर्फ महिलाएं और बच्चे नीचे थे। तो जैसे ही वहाँ पे पुलिस प्रशासन पे वे हावी होने लगी और गर्मा गर्मी होने लगी पुलिस प्रशासन के साथ, तो उन्होंने तुरंत पथराव शुरू कर दिया। आप वीडियो फुटेज में देख भी सकते हो, वहाँ से ऊपर ईंटें बरसती हुई। और ईंटें तो नीचे से भी जा रही थी। तो क्रिया की प्रतिक्रिया, हिंदू समाज कोई कायर थोड़ी है, क्रिया की प्रतिक्रिया देगा और अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो करेगा ना। दराती बाद में निकाली थी आपने? दराती उस टाइम, जिस टाइम वो हम पे हैवी हो रहे थे, हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, लकड़ियाँ हम पे पानी फेंका गया और पेशाब का से मिक्सचर, उसके बाद मैंने वो निकाला था। क्योंकि हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम कायर नहीं है। तरुण हत्याकांड की तरह हम मरने वाले नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मार के मरेंगे।
कितने लोगों को चोटें आई आपको? चोटें कई लोगों को हैं, लेकिन मेरे को थोड़ी ज़्यादा है। ये आप देख लो, ये एडिशनल एसएचओ जो अपने नरेंद्र जी हैं, उनको उनके सर में लगने वाली थी, लेकिन मैंने बचाव किया तो मेरे हाथ पे लगी है। हाँ, कल आपने कहा भी था खून का कतरा खाली नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये कतरा सनातन धर्म के लिए एक कतरा बहा देंगे हम। इनकी पाकिस्तानी सोच और पाकिस्तानी कट्टरपंथी मानसिकता, इस देश को गजवाए हिंद करने की जो इनकी मानसिकता है, वो बिल्कुल भी हम चलने नहीं देंगे। ये हिंदुओं का देश है, बहुसंख्यक आबादी का देश है। सबसे पहले इस देश पे हमारा अधिकार है। क्या कहना चाहेंगे अश्वनी जी, पूरा माहौल क्या था और इस मामले पर क्या चाहते हैं? देखिए, पूरा माहौल सबने देखा है, वीडियो के माध्यम से सब दिख रहा है। देखिए, अगर ये लोग रोड पे इकट्ठा होके ताजिया वाले दिन, मोहर्रम वाले दिन अगर रोडों पे जुलूस निकाल के ये लोग लोगों को परेशान कर सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, तो ये तो हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा देश है, हम जब चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें चाहे ना पढ़े, वो हमारी मानसिकता है, हमें करना है। तो हम वहाँ शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने गए हैं, तो वो कौन है जो हमें मना करने वाले हैं? जब वो वहाँ पर सरकारी ज़मीन है, वो वहाँ पे हर साल वो ताजिया मनाते हैं। पिछले साल भी आपने जब कवरेज की थी, आपने देखा था किस तरह 10 बजे के बाद वहाँ पर कुछ भी करना अलाउड नहीं है, लेकिन वो लोग अपना ताशे बजाते बजाते वहाँ के लोगों को परेशान करते थे और रात को 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ हुड़दंग करते थे। पिछली बार भी हमने रोका, हमने पिछली बार भी उनको चेतावनी थी, वो नहीं माने। इस साल उन्होंने और हुड़दंग करा, वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा के उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की बदनामी करने की कोशिश करी। इसको किसी भी हिंदू समाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम सभी साथी वहाँ पर चुपचाप सिर्फ शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। लेकिन उनकी मानसिकता आपने देखी। मेरे घर के छतरों पे तो पत्थर नहीं रखे हुए, किसी हिंदू समाज के घर पे चले जाओ, उनके घर पे तो ऐसे पत्थर नहीं रखे हुए। क्यों वहाँ पर पत्थर? जैसी हनुमान चालीसा, जैसी हमने हनुमान चालीसा शुरू करी, करते ही तुरंत वहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर हमारे ऊपर गिरे गए। तो प्री प्लान्ड था ना, उनकी पहली मानसिकता थी। तो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं और हिंदू समाज में कभी ऐसा नहीं सुना था। ये इनकी कुरानों में लिखा होगा कि जब भी कोई हिंदू समाज का कार्यक्रम करे, तो जब भी कोई हिंदू समाज का कार्यक्रम करता है, ये मुसलमान आके कि उस पर पथराव करते हैं, कोई चीज़ करते हैं। इनकी ताजियाँ निकलती हैं, इनकी ईदों पर ये लोग नमाज बाहर पढ़ते हैं। क्या कभी आपने कोई ऐसी सुनी कि कोई हिंदू भाई जाके इनके त्योहारों पे जाके उनका त्यौहार खराब करता है? लेकिन क्यों हमारे हिंदू समाज के जब त्यौहार होते हैं, हिंदू समाज के त्योहारों पे ही हमारे खराब करते हैं। और कोई भी हिंदू समाज की जब बात आती है तो ये आगे आके उस पर चीज़ों को वो करते हैं। तो आपको बता दें कि ताजिया निकली थी मुहर्रम के दिन और पूरा का पूरा दशरथ पूरी सड़क जाम था। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। अब जब हिंदू अपना पाठ पढ़ रहा है हनुमान चालीसा का, तो प्लानिंग करके पत्थर क्यों बरसा दिए गए, इस पर एक पूरी जांच होनी चाहिए। ये पुलिस की कंप्लेंट है, जो इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दी है। कई लोगों को चोट आई है। पुलिस को इस पर एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आखिरकार क्या वजह थी कि महिलाओं को वो लोग आगे कर देते हैं, महिलाएं इन लोगों के साथ बहसबाजी करती हैं। पुरुष घर के अंदर छुप कर बैठे होते हैं, छुप कर पत्थर बरसाते हैं और उसके जवाब में इन लोगों ने भी पत्थरबाजी की। क्या नाम है आपका? कृष्ण सहरावती। कैसे देखते हैं पूरे मामले को जो घटित हुआ है सागरपुर में जो ये मामला घटित हुआ है, इस मामले से ये देखते हैं हम कि दिल्ली देश की राजधानी में ये हाल है तो पूरे देश में क्या हाल होगा। पुलिस प्रशासन जाता है, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया जाता है। शायद किसी को सर में चोट लगी है, किसी के पुलिस पे पथराव होता है, पब्लिक पे पथराव होता है। ये इतने बेखौफ हैं कि पुलिस की मौजूदगी में पत्थर बरसा रहे हैं। लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग है। पुलिस प्रशासन पर भी पत्थरबाजी होती है। जो ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये शांतिपूर्ण पाठ कर रहे थे। इनके पास ना कोई हथियार था ना कुछ था, सिर्फ ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पाठ करने वाले पे मूत्र इकट्ठा करके उसमें गंदी चीज़ें डाल के वो फेंकना, पत्थरबाजी करना, महिला बच्चों को आगे करके ये सब सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, ये शायद मेरे हिसाब से दिल्ली की राजधानी में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, जहां भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक, दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सब जगह है। क्या ये हिंदुओं का देश नहीं है? क्या हिंदू करेंगे सरकार से? 27 साल बाद आप भाजपा को लेकर आए हैं दिल्ली में, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा आई है, तो दिल्ली की पुलिस प्रशासन जो है भाजपा सरकार के पास नहीं है। भाजपा सरकार आई है, वो अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन पूरी पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है हमारा कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और दोषियों से कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल धनखड़ है जी। राहुल भाई, रात वहीं थे आप? मैं वहीं था, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। और जो आज हमने सुबह की सारी कंप्लेंट दी हैं इसमें, और हमें आश्वासन मिला है डीसीपी साहब से भी और एसएचओ साहब से भी कि निष्पक्ष जांच होगी और आपको कंफर्म इसमें एफआईआर मिलेगी। क्या कुछ आपने शिकायतें करी हैं और क्या कुछ भरोसा दिया गया है?
हमने शिकायत करी थी सबसे पहले जो 26 तारीख को ताजिया इन्होंने मुहर्रम पे निकाला था अपना, उसमें इन्होंने एक पाकिस्तान का जैसा जो बिल्कुल पाकिस्तानी झंडा ही है उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया, उसको उन्होंने दिखाया, हमारे पास उसकी फुटेज थी, हमने उसकी कंप्लेंट करी। जब हमने उसकी कंप्लेंट करी तो SHO साहब ने पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। उसी के बेस पे हमें बोला जाता है, जहां हम सागरपुर में हर हफ्ते मंगलवार को, आज से नहीं हम काफ़ी समय से हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं, तो हमें बोला गया कि अब की बार जो आपका हनुमान चालीसा का पाठ है उसमें देखना। हमें चुनौतियां मिली गई, हमने तब भी उसको इग्नोर करा। हमने सुबह कल जब हमने करना था उससे पहले ACP DCP साहब को मेल भी डाली, विपिन जी ने खुद मेल डाली थी कि भाई हमारा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, और उसमें हमें पुलिस प्रशासन के तरफ से 2-3 पुलिस कांस्टेबल और हमें पुलिस फोर्स भी मिली गई। ऐसा नहीं था कि नहीं थे, वो लोग भी मौके पर मौजूद थे। पर जैसे ही हमारा पाठ शुरू होने वाला था, वहाँ पर कुछ झंडे लगे हुए थे, हमने उनको बोला कि भाई आप ये झंडे जो आपके हरे कलर के झंडे और ये हैं, आप इसको हटा दीजिए। इस्लामिक झंडे बेसिकली जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हटाने की हमने मांग करी। इवन प्रशासन ने भी बोला कि भाई ये झंडे आप इस्लामिक झंडे आप हटा दो इसको, क्योंकि एक वो निजी पार्क है, किसी का अपना पार्क नहीं था। वो किसकी लैंड है, अभी एक उस पर अलग एक क्वेश्चन उठा हुआ है कि वो DDA की लैंड है या फॉरेस्ट की लैंड है, किसकी है। बट हमने क्या था कि हम एक हनुमान चालीसा का पाठ अपना पूरे सागरपुर में घूम घूम कर करते हैं एक हिंदुत्व के नाम पे, तो उसमें हमने कल रखा था कि भाई हम वहाँ करेंगे। तो जब हमने उसको करने की तैयारी करी, सारी चीज़ें, झंडे हटाने के लिए बोला गया, जो बकरे थे, जो ई-रिक्शा वगैरह वहाँ पार्क होती है उनकी, जो जितना भी उन्होंने इलीगल हमारा वहाँ पर ऑक्यूपाइड करा हुआ एरिया, तो वहाँ से उग्र रूप सामने आया। एक जो महिला थी वो प्रॉपर भैंसबाजी पे उतर आई, उनके फ़ोनों के कैमरे सबके ऑन हो गए, और जितने जेंट्स थे उनके परिवार के, मुस्लिम समाज के, वो सब पीछे होते चले गए। वो सब थोड़ी देर में हमें ऊपर छतों पे नज़र आए, वो ऊपर से निशाना लगा के बैठे थे। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ होएगा। तो जो आप लाइव वीडियो, हमारे कुछ साथी थे जो हमारे, उन्होंने क्या करा कि अपना फेसबुक पे लाइव आ गए। आप लाइव वीडियो में भी देखेंगे जो हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो पहले से सुरक्षित है, अपने आप को हेलमेट और डंडे लेके वो खड़े हैं। उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि ऐसा हो सकता, पता था, उनको कहीं अंदेशा था पुलिस प्रशासन को कि जी बिल्कुल हो सकता है। बट हम उस मानसिकता से थे, हमने कुछ करना ही नहीं है, हमारा सिर्फ पाठ है, 15 मिनट में हमारा पाठ होएगा, हम आरती करेंगे हनुमान जी की और अपना चले जाएंगे। मगर वो पाठ उन्होंने कल शुरू ही नहीं होने दिया हमारा। तो वकील साहब, उनकी तरफ से भी कोई कंप्लेंट दी गई है? क्योंकि लाठी डंडे उनको आपने जवाब जो दिया है, चोट तो आई होगी। देखो, अभी तक मेरे सामने ऐसा तो नहीं आया है कि कोई हमारी तरफ से कोई इतनी उग्रता हुई हो वहाँ पर, या हमने उनको पिटाई करी हो। फेसबुक पे पूरी वीडियो लाइव है हमारी, उसमें कहीं भी नहीं आ रहा कि हमने उनको मारा है। हमने अपना बचाव करा है। जब ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी तो हमारे पास था ही नहीं वहाँ पर, तो हमने अपने बचाव में जो वहीं के पत्थर थे थोड़े बहुत हमने भी फेंकने की कोशिश करी, बट उन तक नहीं पहुँच। उनका संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर, हमारी संख्या बहुत कम थी। एक बार नाम बता दीजिए। संजू पवार नाम मेरा। क्या माहौल था, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो सरकारी लैंड है, अगर वो वहाँ अपना मुहर्रम कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं? हमें जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको प्रॉब्लम क्यों? हनुमान चालीसा चल रही थी, उसी दौरान पत्थर बरसाए। हनुमान चालीसा चलने स्टार्ट ही हुई थी, उन्होंने उधर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। क्या लगता है पहले से ही जमा किए हुए थे? हाँ, पहले से जमा किए होते, प्री प्लानिंग थी वो। और वो लोग छुप छुप के बरसा रहे थे? हाँ, छुप के आदमी लोग ऊपर खड़े थे, उनकी लेडीज लोग जो है नीचे खड़ी थी। तो आप लोगों ने डंडे वगैरह बांधे मंगाए? नहीं, डंडे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं लेके तो नजर आ रहे हैं। डंडे पास तो वहीं पड़े हुए थे, वो तो हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाए थे, वहाँ पे कुछ हुआ थोड़ी है। और ये हमारी, ये आप दिखाएंगे, वकील साहब दिखाएंगे। मैं ये मेल दिखाना चाहूँगा आपको कल सुबह आपके चैनल के माध्यम से। कल सुबह 9:56 पे हमने DCP साहब को भी मेल करी है कि मुहर्रम पर ईस्ट सागरपुर गली नंबर 8 पर इस्लामिक झंडों के साथ पाकिस्तान का भी झंडा वहाँ लहराया गया। सागरपुर थाने में लिखित शिकायत देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में आज मंगलवार रात 8 बजे हनुमान चालीसा का हिंदू समाज पाठ करेगा। ठीक है, ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने जी पूरा लीगली किया है। जी। अब आगे क्या कुछ प्लानिंग है विपिन भाई, क्योंकि आप सबसे आगे रहते हैं आवाज़ उठाने में, आगे क्या प्लानिंग रहेगी? आगे जो हमारा हिंदू समाज तय करेगा वो आगे होगा, जो वहाँ के स्थानीय लोग तय करेंगे वो आगे होगा, जो सनातन प्रेमी और राष्ट्रवादी लोग जो डिसाइड करेंगे वो आगे होगा। पहले तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि इन लोगों पे जो इनकी मानसिकता है, जो इन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा, इन्होंने दंगा करने की कोशिश की, ये एक तरीके का दंगा किया है उन्होंने, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो।
जो इनके अवैध झुग्गियाँ इन्होंने बनाई हुई है, अवैध पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं, उनकी तुड़ाई हो। और जो इन्होंने उस सरकारी ग्राउंड को घेर कर वहाँ पे बकरा मंडी और झंडे हरे लगा रखे हैं, उस सरकारी ग्राउंड को प्रशासन जिस बी डिपार्टमेंट की वो ज़मीन है वो अपने अधीन करे और उसमें अच्छा सुंदर पार्क बनाए। अब ये अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगले मंगलवार उसी ग्राउंड में, रविवार या मंगलवार जो भी डिसाइड करेंगे, उसी ग्राउंड में बहुत भव्य तरीके से हनुमान चालीसा हम हमारे सनातन प्रेमी लोग करेंगे। और दोबारा इन्होंने ऐसा कुछ किया, दोबारा फिर क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे, अपना बचाव करेंगे, बार कानून का सहारा नहीं फिर कानून भी देख लेगा। कानून का सहारा नहीं लेंगे। लेंगे। तो देखिए, ये तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, द्वारका विधानसभा में रहते हैं और ये लोग नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुहर्रम का त्यौहार था और उस दौरान ताजिया का जुलूस पूरी देश भर में निकाला गया था। दशरथपुरी में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पूरी रोड जाम कर दी गई। उस वक्त तो कोई पत्थर नहीं बरसाया गया, उस वक्त तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, बड़े शांतिप्रिय तरीके से इन लोगों ने त्यौहार बनाया। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे और पाठ पढ़ने से पहले इन्होंने डीसीपी को, पुलिस प्रशासन को पहले इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस की मौजूदगी में, वकीलों की मौजूदगी में धुआं ताबड़तोड़ ऊपर से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इन्होंने भी उसका जवाब दिया। चोटें दोनों तरफ आई हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक बार फिर से वहीं पर जाएंगे, उसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। फिर से अगर उन्होंने हरकत की तो अब पुलिस का सहारा नहीं लेंगे, खुद ही मामला रफा दफा करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।